सभी को नमस्कार। मेरा नाम पवित्र साहा, रिसर्च स्कॉलर एट नीपा, न्यू दिल्ली। ये वीडियो उनके लिए है जो लोग 12th में हैं और 12th कंप्लीट कर चुके हैं, और बिकॉज उनके हायर एजुकेशन के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। क्वेश्चन इज व्हाई हायर एजुकेशन, क्यों उच्च शिक्षा, क्यों? आंसर इज एजुकेशन इटसेल्फ डेवलपमेंट। शिक्षा स्वयं विकास है, जहाँ की मैं मानता हूँ मोर एजुकेटेड मोर प्रोडक्टिव, अधिक शिक्षित अधिक उत्पादक। नॉट ओनली फॉर द जॉब पर्पस बट ऑल्सो फॉर द मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, वाइटल डेवलपमेंट एंड साइकिक डेवलपमेंट। मैं मानता हूँ कि फाइनेंशियल बैरियर्स रहता है। मैं ये भी मानता हूँ कि हमारा लैंग्वेज बैरियर्स भी है। हमें लगता है कि हम एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं। मुझे ये भी लगता है कि मैं कैसे गुजारा करूँगा यूनिवर्सिटी में जाके, कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलग अलग स्टेट में जाके, जहाँ की मैं भी एक खुद उड़ीसा से हूँ, जो कि मेरा लैंग्वेज जो उड़िया है, स्टार्टिंग से मुझे लगता था कि मैं कैसे कोप अप कर पाऊँगा हिंदी लैंग्वेज को लेके कि इंग्लिश लैंग्वेज के लेके। बट धीरे धीरे मैं पढ़ते गया, लोगों से मिलते गया, दुनिया को देखते गया और सीखते गया। मुझे लगता है लगन होगा तो सब कुछ हो जाता है। हमारा पेरेंट्स भी हमें सपोर्ट करते हैं। जहाँ हमारा चाहत होता है, जहाँ हमारा डेडिकेशन रहता है, वहाँ हम पेरेंट्स तो चाहते हैं कि हम पढ़े और आगे बढ़े। तो अभी हमारा काम ये है कि CUET UG में अप्लाई करना है और यूनिवर्सिटी में आना है, तो तब कुछ हो सकता है। और हम जो विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं, तब हम एक विकसित भारत का सपना देख सकते हैं। तो और हमको आना पड़ेगा, हायर एजुकेशन लेना पड़ेगा। सो अब पढ़ना है अपने रुचि के हिसाब से। CUET UG एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो जिस प्लेटफॉर्म के जरिए से हम अच्छे यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। CUET मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जहाँ की BA प्रोग्राम है, BSc प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड BA BEd है, इंटीग्रेटेड BSc BEd है। तो इसका बेनिफिट्स क्या है, इसका ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? इसलिए है कि हायर एजुकेशन पे आना, पहला पॉइंट ये है कि हायर एजुकेशन में आना। एक बेनिफिट ये है कि अपने सपने को पूरा करना। ये भी है कि अपने माँ बाप का सपना को पूरा करना, जो हमेशा चाहते हैं कि मेरा बेटी या बेटा पढ़े और कुछ अच्छा काम करे। ये है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए भी। ये भी है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। तमाम फायदा है हायर एजुकेशन करने से, तमाम बेनिफिट्स है। ये बस जॉब और पैसे कमाने के लिए नहीं है, ये हमारे समाज का अपलिफ्टमेंट के लिए है, ये हमारे समाज का उद्धार के लिए ज़रूरी है। तो अभी इसका प्रोसीजर ये है कि अप्लाई करें और यूनिवर्सिटीज़ में आने के लिए अच्छे तैयारी करें। तो जिसमें 3 सेक्शंस है। एक है लैंग्वेज टेस्ट, सेकंड है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स टेस्ट, थर्ड है जनरल टेस्ट, जिसमें जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, नंबरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जो कि बेसिक अरिथमेटिक्स, अलजेब्रा, ये सब चीज़ रहता है, और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग रहता है। इसका एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है, बस आपको यू मस्ट हैव पास द 12th एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और आप 12th में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दोज अपेयरिंग फॉर द फाइनल ईयर ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 2025 आर ऑल्सो एलिजिबल। तो इसका प्रिपरेशन टिप्स ये है कि हाँ, मुझे जाना है यूनिवर्सिटी और मुझे एजुकेट होके आगे बढ़ना है। पहला एस्पेक्ट ये होना है कि टू स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, जिसमें टू मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड, बिलीव इन योर प्रिपरेशन एंड अप्रोच द एग्जाम विद कॉन्फिडेंस। Second thing is that understand the syllabus and exam pattern. Familiarize yourself with the detailed syllabus and structure of the exam to strategize your preparation effectively. तो थर्ड थिंग ये है कि रिवाइज रेगुलरली, मतलब हमको रिविजन करना बहुत ज़रूरी है, कि सेट एसाइड डेडिकेटेड टाइम फॉर रिविजन टू री इन्फोर्स लर्नड कॉन्सेप्ट्स
एंड इम्प्रूव रिटेंशन। रेगुलर रिविजन इज क्रूशियल फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी ऑल्सो। तो इतना करना है और थोड़ा हार्डवर्क करके अच्छे मार्क्स लाना है टू एंटर द यूनिवर्सिटी। फिर मज़ा आएगा जब अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलोगे, नई चीज़ें सीखोगे, दुनिया को एक्सप्लोर करने में मज़ा आएगा। फिर स्टार्ट होगा असली खेला। तो जो कि अपना डेवलपमेंट इसी में है, शिक्षा में है, देन वी कैन पे बैक टू सोसाइटी। ये है, इतना ही बताना था मुझे, जिसमें हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आना ज़रूरी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो कि जो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ है अलग अलग स्टेट्स में, उसमें आना ज़रूरी है, चाहे ये गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, एडेड हो, ऑटोनॉमस हो, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो, कैसे भी, मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ गुड यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है, जिसमें कि JNU है, DU है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद है, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, टीस है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, अशोका भी है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, तो जिसमें एक नया वीडियो मैं लाऊंगा आपके पास, एंड कैसे हम आगे बढ़ेंगे, समाज को कैसे आगे बढ़ाएंगे, वो वीडियोस भी मैं लाऊंगा थ्रू एजुकेशन। थैंक यू।